इमरान खान साहब का तारीखी लॉन्ग मार्च, एक तो अरशद शरीफ साहब जो है वो उनकी मैयत पहुंच गई कल रात 1 बजे और उसको अब पिम्स हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम भी हो गया। उनका जनाजा कल फैसल मस्जिद में पढ़ा जाएगा। एक तरफ उनका अंदर होलनाक वाक़या है जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने एक तफ्तीशी टीम बना दी है। पहले उसमें ISI के भी अफसर थे, अब उनको वो उसमें शामिल नहीं है। अब 2 रुकनी टीम है जो जाएगी बेसिकली कीनिया के अंदर और जाके वहाँ पर सारे मामलात देखेगी। और अरशद शरीफ साहब की जो मुबैना हलाकत का मामला है, मुबैना हलाकत में इसलिए कह रहा हूँ कि हलाकत तो हुई उनको बहिमाना तौर पे कत्ल किया गया एक फ़ॉरेन टेरिटरी के अंदर, लेकिन जो मुबैना बयान है कीनिया की पुलिस का वो अब चेंज हो गया है। पहले तो वो कह रहे थे कि जी वो एक चुराई हुई गाड़ी थी, बच्चे को एब्डक्ट किया हुआ था, हमने उसका पीछा किया, उसको हम ट्रेस कर रहे थे, हमें उस जैसी वो गाड़ी लगी, नंबर मिलता जुलता था, मेग मिलता जुलता था, कलर मिलता जुलता था, हमने उसको नाके में रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं, हमने फायर कर दिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, जवाबी फायर, पहला फायर जो है वो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से आया और उसके बाद उन्होंने जवाबी फायर किया। कीनिया की पुलिस ने कंप्लीटली यू टर्न मौक़िफ़ अपना चेंज किया। अरशद शरीफ साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तासुर ये उभर रहा है कि अब उनकी डेथ को लेकर पाकिस्तान में सियासत जो है हर अतराफ से की जा रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस मौके के ऊपर आज भी और कल भी और आइंदा आने वाले दिनों में भी बेदर पे हमले कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, और इशारों कनाइयों से, और कई इशारे कनाई भी ऐसे नहीं है जो किसी को समझ ना आए, स्ट्रेट इशारे कनाइयों से अवाम का जहन बना रहे हैं कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की खुदा न खास्ता मुलविस है इस बेईमाना कत्ल के अंदर जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। वो ये कर रहे हैं और उनको इस बात की, ये मैं नहीं कह रहा, ये PMLN के सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो ये फरमा रहे हैं अपनी ट्वीट में, मैं अगर आपको कोट एंड कोट पढ़ के सुना दूँ, उनका ये मानना है कि इमरान नियाजी इज़ प्लेइंग अ डेंजरस गेम, ही इज़ यूजिंग ट्रेजिक किलिंग ऑफ अरशद शरीफ फॉर पैटी पॉलिटिक्स एंड गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन स्टेट इंस्टीट्यूशंस मीन्स फौज ऑब्वियसली, ही शुड बी पेशेंट एंड वेट फॉर फाइंडिंग अ जुडिशल कमीशन। ये तो शहबाज शरीफ की खाम खाली है अगर वो समझें कि इमरान खान वेट करें जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स को। वो जो कह रहे हैं वो जिसमें बिलीव करते हैं वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल उठाया जा रहा है इमरान खान साहब से, जिन्होंने कहा, अलैलान कहा कि उनको पता था उनकी कत्ल होने वाला है अरशद शरीफ साहब का। उन्होंने मजबूर किया अरशद शरीफ को, एक दलेर सहाफ़ी थे, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने मजबूर किया और इनको यहाँ से भेजा। पाकिस्तान में बहुत से सहाफ़ी हैं जो इदारों के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं, अरशद शरीफ साहब से ज़्यादा कड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन वो ज़िंदा है पाकिस्तान में। कुछ मुकदमात फेस कर रहे हैं, कुछ मुकदमे उनके ख़त्म हो चुके हैं, कुछ जो है वो कस्टडी में गए पुलिस की, वो वापस आ चुके हैं, ज़मानतों पर रहा हो चुके हैं। किसी को इस तरह का ख़तरा नहीं सामने आया कि जिसमें हलाकत का खदशा हो। लेकिन अरशद शरीफ साहब जो सबसे नडर सहाफ़ी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं इस बात में बिलीव ही नहीं करता कि वो डर के भागे होंगे। कुछ लोगों ने ये बात कही जब वो यहाँ से गए थे, लेकिन वो, मैं समझता हूँ उन लोगों में से नहीं थे वो। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको मजबूर किया, अब समझ आया तो वो चले गए। इमरान खान साहब ने क्यों को मजबूर किया, जबकि अरशद शरीफ साहब से ज़्यादा बड़े क्रिटिक सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो चाहे आप कह लें प्रो इमरान खान साहब बयानियाँ लेते हैं या एंटी फ़ौज बयानियाँ लेते हैं, लेकिन वो मौजूद हैं और वो आराम से अपनी सहाफ़त भी कर रहे हैं। कुछ लोग अगर मेन स्ट्रीम चैनल्स पर नहीं है तो वो यूट्यूब के ऊपर जाके कर रहे हैं, वो कर तो रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब को इसलिए देना चाहिए कि वो वसूख से उनको पता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन है क्रेडिबल कि अरशद शरीफ साहब को किसने कत्ल किया। हुकूमत ये समझ रही है कि अब ये एक लाश मिल चुकी है, एक मैयत मिल चुकी है इमरान खान साहब को, उसकी कंधों पर चढ़ के फ़ौज पे भी अटैक कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब का मानना है, और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब का कहना जो है इसके बिल्कुल बरक्स है, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा लॉन्ग मार्च जो हो रहा है ये कोई हकीकी मार्च की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए, इस इनकलाब का उस 40 साल हुक्मरान में अवाम देख चुकी है क्या हशर हुआ। इस इनकलाब का किसी लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, इसलिए ये सूरत हाल है पाकिस्तान की जनाब। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का लाहौर लश्कर जो है वो आएगा, सवाल पूछा जाएगा उनसे कि वो गवर्नमेंट को तो इस काबिल ही नहीं समझते कि वो मुखातिब भी हैं, वो हर वक्त उनके हैंडलर्स को मुखातिब हैं, जिससे मुराद उनकी इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये लॉन्ग मार्च जो है, मेरा सवाल जो है, ये बाकी बात है, ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के खिलाफ तो होने नहीं जा रहा, तो फिर क्या ये लॉन्ग मार्च अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहे हैं इमरान खान साहब? स्ट्रेट क्वेश्चन, इसमें कोई आए बाई शाही वाला सवाल नहीं है। और लॉन्ग मार्च भी ऐसा कि जिसमें
29 अक्टूबर लाहौर से रवाना होकर मुनीद के कामों की गुजरावाला, डस्का, सियालकोट, समरियार, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, जेहलम, गुजर खान, रावलपिंडी से होते हुए इंशाअल्लाह इमरान खान 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। सारे पाकिस्तान से काफ़िले GB, कश्मीर, KP, जहाँ जहाँ इमरान साहब की हुकूमत है वहाँ पहुँचेंगे। इस सिचुएशन में जब अगर आप वाक़ईतन फ़ौज के ख़िलाफ़ लेके जा रहे हैं लॉन्ग मार्च, ये पहला लॉन्ग मार्च होगा फ़ौज के ख़िलाफ़, क्योंकि इससे पहले जितने लॉन्ग मार्च हुए ताहिर कादरी साहब का हुआ, जरदारी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। इमरान खान साहब का और ताहिर कादरी का मुश्तरका लॉन्ग मार्च धरना जो हुआ वो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। मौलाना फजल रहमान का जो धरना था या लॉन्ग मार्च था वो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। इसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का जो लॉन्ग मार्च था, उसको आप पैटी लॉन्ग मार्च कहें, बड़ा लॉन्ग मार्च कहें, वो इमरान खान की हुकूमत की या महंगाई के ख़िलाफ़ था। ये पहला लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जिसके मतलब तासुर ये है कि फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और उसमें अवाम से हलफ भी लिया गया। आज सियालकोट में बहुत बड़ा क्राउड था और मैं इस बारे में तो मुझे कोई दो राय नहीं है कि उस्मान डार साहब जो है उनकी तंजीमी सलाहियतें, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, ये उन चंद लोगों में, नौजवान क़यादत में से हैं जो इमरान खान साहब के बाद जब भी वो ऐसा मौका आएगा कि जब क़यादत संभालनी होगी तो आई थिंक उस्मान डार साहब भी राइट कैंडिडेट्स में से होंगे। मेरा ये तज़किया। आज इमरान खान साहब ने जब खिताब किया तो कहा क्या, ज़रा सुन लें। जो भी ये कर लो, तुमने अरशद शरीफ को जो शहीद किया, ये ना समझो कि कौम डरी है। तुमने कौम को डराने की कोशिश की। आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरज़म है। हम इंशाअल्लाह तुम्हारा मुकाबला करेंगे। जो जो तुमने जुल्म किए, आजम सवाती को तुमने जो तशद्दुद किया उसके ऊपर, वो लोग जिन्होंने ये किया था, इंशाअल्लाह हम उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ, तुम तो वैसे ही बड़ा डरते हो, तुम्हारा तो मुझे अभी लग रहा के हाल खस्ता। और दूसरा, ये जो तुम्हारा कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्ला, तुम भी तैयार हो जाओ और जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा और हकीकी आजादी लेके आएगा। वफाकी पुलिस ने भी लॉन्ग मार्च की निपटने की तैयारियां कर ली हैं और हमें पता तैयारियां वो क्या होती हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मजमूई तौर पर 4090 अफसरान एहलकार तैनात होंगे, 4265 FC, 3600 रेंजर्स, जबकि सिंध पुलिस के। डार मेरे भाई ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च आप करने आ रहे हैं, इसका एक तो हमें थोड़ा बताएंगे कि क्या सिर्फ आपने किसी जगह पे आके बैठ जाना है, और अगर बैठ जाना है तो इतना आवाम को हिजान में मुब्तला करने की क्या जरूरत है? क्योंकि बैठने से तो हुकूमत जाने वाली नहीं। तजर्बा यही बताता है। इससे पहले आप भी कर चुके, ताहिर कादरी भी कर चुके, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान सब कर चुके। दूसरा, आप कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तो हम है ही नहीं, हम तो हैंडलर्स के खिलाफ है। हैंडलर से आपने इलेक्शन की अपील की थी जब वो मुज़ाकरात डाई डाउन हो गए। तो अब ये समझा जाए कि ये लॉन्ग मार्च जो आप हैंडलर जिनको कहते हैं और जो फ़ौज पाकिस्तान है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, मैं ज़रा खुल के बात कर रहा हूँ, फ़ौज पाकिस्तान, उनके खिलाफ ये लॉन्ग मार्च है जनाब, जिसको आप भला इंकलाब कहें, हकीकी आज़ादी कहें। इस हुकूमत को तो आप समझते कुछ नहीं। देखिए, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स तो अमेरिकन भी हैं। आलमी साजिश के ज़रिए ये मसलत किए गए हैं। ये तो एक ओपन सीक्रेट है कामरान। आप, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जो इनकी खुफिया मुलाकातें अमरीकी सफारत खाने में होती रही हैं, हमारे MNAs जाके उस वक़्त के मिलते थे, फिर सिंध हाउस में बोलियाँ लगी। तो ये एक रजीम चेंज प्रोसेस में हैंडलर्स कौन कौन है, ये आप बहुत बेहतरी तरह जानते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि गैर मुनासिब बात है कि हम हर इशू में अगर कोट एंड कोट कोई भी बात की जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, और हम अजीम पाक फ़ौज को उसमें ड्रैग करें। देखिए, बात स्ट्रेट उन्होंने शहबाज शरीफ की है, राना सनाउल्लाह की है, जो बढ़ के लगाते रहते हैं। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है। समझ आ जाए कि नवाज शरीफ, पहली बात तो बताया कि नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि आप अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। और जो एक परसेप्शन उभर रहा है फिर उनके ट्वीट से भी और उनकी बातों से भी और आम तासुर भी, कि आप फ़ौज के खिलाफ ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत की तो आप कुछ समझते ही नहीं है, ना इनकी कोई हैसियत है आपके नज़दीक, ना इनकी कोई वक़्त है आपके नज़दीक। तो आप इनको, और अगर आप इनको हटाने जा रहे हैं तो किस तरह हटाएंगे? वहाँ जाके बैठ जाएंगे? देखिए कामरान, पसंद का आर्मी चीफ लगाना, ये आप माजी में देख लें, पिछली 25 सालों में, 30 सालों में, जब भी मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मनपसंद आर्मी चीफ लगाए हैं और सभी के साथ उनकी लड़ाई हुई और तकरीबन सभी ने उन्हें घर भेजा। आखिरी हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, वो भी नवाज शरीफ साहब ने लगाए थे और रिज़ल्ट देख लें क्या निकला था। तो ये उनकी ख्वाहिश है।
जो उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं कि अपनी मर्जी का हैंड पिक वो आर्मी चीफ लगा लें, उनके एजेंडे होंगे मुख्तलिफ। कर सकते हैं ना, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शहबाज शरीफ आर्मी चीफ अगर लगाते हैं तो वो तो उनकी जायज़ ख्वाहिश है। आप हमारे जो हरदिल अजीज इमरान खान साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हो सकते हैं और हैं, मैं मानता हूं आपकी बात। आज खड़े हो सकता है 90% वोट पड़ जाए, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही डज नॉट, ही सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर लगाएं या शहबाज शरीफ लगाएं, उनका राइट है। आप इसको एड्रेस करें कि वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी वगैरह कुछ नहीं है, आप पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन आपको मिले नहीं तो आप आर्मी चीफ की तैनाती कर सके, किस तरीके से कैओस खड़ा कर दे। और उससे आपको पता है मुल्क में बहुत बड़ा कैओस हो सकता है, सबके हाथों से बात निकल भी सकती है उस्मान भाई। चले कामरान, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये अजीम पाकिस्तानी सुन रहे हैं। लॉन्ग मार्च हम किसी आर्मी चीफ के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जिसको मर्जी आर्मी चीफ लगाएं। हमारा लॉन्ग मार्च है नए इंतखाबात के लिए, उसकी तारीख के लिए। अगर अभी ज़ुबैर साहब आपके प्रोग्राम में अपनी लीडरशिप से बात करें, नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, हम लॉन्ग मार्च करते ही नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी का आमरान हो जाएगा कि इमरान खान अगर फौज के खिलाफ या आर्मी चीफ के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अभी ऐलान करें, लॉन्ग मार्च कैंसिल। दिसंबर में भी तो कर सकते थे ना, जब पाकिस्तान में सलाब सूरत हाल है। एक बार, दूसरी बार चलें, फिर भी आपकी टाइमिंग, आपकी मर्जी है। मुझे बताइए कि नए इंतखाबात, आपने फौज से कहा वो नहीं मानी, उन्होंने कहा हम तो न्यूट्रल है। नए इंतखाब इन्होंने कह दिया हम नहीं मानेंगे। आप क्या तरीका हो सकता है कि अवाम को अगर ला के खड़ा कर दें सिर्फ इस्लामाबाद में, तो उससे तो ये नहीं मानेंगे, ये ज़ुबैर साहब की गवर्नमेंट ही मानेगी। तो क्या लाइन ऑफ एक्शन आपके ज़हन में? सिर्फ खड़ा करना है वहाँ पे लाके? रेड एरिया में भी आप नहीं घुस सकते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो करेंगे क्या आप? किस तरह इनको फोर्स करेंगे? देखिए कामरान, लॉन्ग मार्च इमरान खान की ख्वाहिश नहीं है। ये अजीम पाकिस्तानी करोड़ों लोग जिन्होंने 2 बार 17 जुलाई और 16 अक्टूबर को अपने वोट की ताकत से बार बार इनको पैगाम दिया कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम तब्दीली चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान देखना चाहते हैं। इसलिए ये पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है, नए इंतखाबात कराए जाएं, फिर वो जिसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं वो बनाएं। और दूसरी तरफ अगर आप ये कहते हैं जी कि आ जाएंगे तो क्या करेंगे, साहब मैं आपकी लॉजिक से इस वक्त आपकी लॉजिक को नहीं परख रहा मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा आपको अवाम चाहती है, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान चाहता है। ये तो नवाज शरीफ साहब भी कह सकते हैं कि आपके दौर में सारे ज़िमनी इंतखाब वो जीते थे तो फिर उनका मान लिया था मुतालबा और 2023 से पहले इलेक्शन। ऐसा तो नहीं होता ना, मेरा ये मसला ही नहीं है। आप पॉपुलर हैं, आप अवाम पूरी पाकिस्तान की चाहती है इलेक्शन हो, हुकूमत नहीं मान रही, फौज से आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं फॉरेन। मैं ये कह रहा हूँ कि फौरी इलेक्शन आप किस तरह फोर्स करेंगे इस गवर्नमेंट को? अगर सिर्फ आप वहां जाके खड़े हो जाते हैं, रेड जोन के अंदर भी नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई भी नहीं करते, इदारों पे अटैक भी नहीं करते, फिर किस तरह आप अपना मकसद हासिल करेंगे मेरे भाई? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, पूर्ण अमन वहां खड़े होकर किस तरह मकसद हासिल करेंगे और कितने दिन खड़े होंगे? देखिए कामरान, लॉन्ग मार्च की कॉल की तारीख, वक्त देना ये इमरान खान के हाथ में है। उसके बाद जो भी मामला हैं ये फिर इन अजीम पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे। पाकिस्तान की सड़कों पे आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था, 25 लाख लोग पाकिस्तानियों के हाथ में होंगे।